हालात कुछ इस तरह के थे कि मुझे सच्चाई से पर्दा उठाना पड़ा। तुमने अच्छा किया है अमर, मगर मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। जानते हो, कुछ सच इंसान की जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे वो लाख भागने की कोशिश कर ले मगर नहीं भाग पाता। शायद यही वजह है कि सच को हमेशा कड़वा कहा जाता है। मुझे अफसोस है ज़ारा कि मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारी गलती नहीं है, हसद वाकई बहुत बुरी चीज है। इसे अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, वरना अगर ये घर कर लेना तो हमारे घरों में आग लगा देती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं ताबीर का सामना कैसे करूंगी। उसने मुझे इतनी बड़ी शिकस्त दे दी है। सारा सी कोई बात नहीं है, तुम अब भी गलत सोच रही हो। ताबीर ने तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दी। जब तुम ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दोगी तभी तुम्हें दिली सुकून मिलेगा। मेरी इस बात पे गौर करना। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। ताबीर, देखो, जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उसके लिए हम सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ना कहें प्लीज। तुम नाराज हो अभी भी? अगर नाराज होती तो यहाँ क्यों आती, ये सब क्यों करती? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चुप चुप सी हो तो। अल्फाज बड़े खोखले होते हैं, अगर बार बार दोहराए जाए तो झूठे लगने लगते हैं। झूठ पर बार बार यकीन दिलाना पड़ता है और सच तो नजर के सामने होता है। खैर, आप ऑफिस आए, देर हो रही है। ठीक है, जो तुम कहो।